अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस अल्लाहुम्मा अय्यिदनी बिरूहिल क़ुदुस। हाज़रीन जुमा, सामीन उज़्ज़ाम, अमायदीन शहर, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबों का इंतखाब अपनी इबादत के लिए किया है। अल्लाह पाक के इस इंतखाब पर हम और आप जितना शुक्र अदा करे वो कम है। अल्लाह पाक हम सबों को मौत तक अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। हाज़रीन, पिछले जुमा हम और आप सफ़र मेराज के ताल्लुक़ से जो बातें हमने सुनी है, पिछले जुमा ये बात आई थी कि आखिर सफ़र मेराज के वाक़यात का जो वाक़या पेश आया है, किन हालात में सफ़र मेराज पेश आया है, आखिर वो कौन से ऐसे वाक़यात है जिन वाक़यात और जिन हालात के बिना पर अल्लाह पाक को अपने महबूब नबी को सफ़र मेराज पर बुलाया था। सारी तफसील हमने सुनी है पिछले जुमा को, और ये भी हमने सुना कि अल्लाह के नबी का सफ़र मेराज मस्जिद हराम से शुरू होता है। जब अल्लाह के नबी हज़रत जिब्राईल के साथ सफ़र मेराज का आगाज़ करते हैं मस्जिद हराम से, तो अभी मस्जिद अक्सा तक अभी पहुँचे नहीं थे। इस दरमियान कई मकामात और कई जगहों से गुज़रना हुआ। शैतान को भी देखा, एक बुढ़िया से गुज़र हुआ, एक बूढ़े से गुज़र हुआ, बैतुल लहम और इसके अलावा मदियन और मदीने कई मकामात से गुज़र हुआ है। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा के दरमियान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है।
चंद मुशाहदात और पेश आए हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र चंद लोगों के पास से होता है। क्या देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो सारे के सारे लोगों का हाल ये बना हुआ है कि उनके नाखून बिल्कुल तांबे की तरह बन चुके हैं। चंद लोगों को देखा कि उनके नाखून बिल्कुल तांबे की तरह है और वह अपने नाखून के ज़रिए से अपने चेहरे और सीने को छील रहे हैं, नोच रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ताज्जुब हुआ। हज़रत जिब्राईल से इरशाद फरमाया कि जिब्राईल ये बताओ कि ये लोग कौन हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी यह आपकी उम्मत के आदम खोर है, आदम खोर। ये दुनिया के अंदर इंसानों का गोश्त खाया करते थे। अल्लाह के नबी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक इंसान का गोश्त खाए, यह कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्राईल से पूछा कि आखिर मतलब क्या है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर लोगों की ग़ीबत किया करते थे, जो दुनिया के अंदर लोगों की चुगली किया करते थे, जो दुनिया के अंदर लोगों की इज्जत पर हर्फ गिरी किया करते थे, उंगली उठाया करते थे। ये हमेशा एक दूसरों की बुराई, एक दूसरे की ग़ीबत और एक दूसरे की चुगली में ये रहा करते थे। हाज़रीन मोहतरम, ज़रा अपने हाथ पर, अपने दिल पर हाथ रखे। हर इंसान ये इंसाफ से ये कह सकता है कि आज एक नहीं हज़ारों आपकी नज़रों में ऐसे हैं कि जिनकी दीनदारी और जिनके तक़वे की दुनिया आशिक है, गवाही दुनिया दे रही है, लेकिन हमारे और आपके सामने जब उनका आमना सामना होता है तो उनका चेहरा बिल्कुल हशाश और बशाश होता है, उनके चेहरे से नूरानियत टपक रही होती है। लेकिन अगर आप उनकी निजी ज़िंदगी में झांकेंगे तो आपको मालूम होगा कि सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक दूसरों की बुराई और चुगली में लगे रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा कि अपने सीने और चेहरे को नोच रहे हैं। आगे बढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र चंद लोगों के पास से हुआ। क्या देखते हैं कि चंद लोग नहर में तैर रहे हैं, नहर में तैर रहे हैं, दरिया है, नहर है और उसमें तैर रहे हैं और उनके सामने, हर इंसान के सामने एक चट्टान रखा हुआ है और वो सारे के सारे लोग उस चट्टान को लुक़मा बनाते हैं, लुक़मा, और लुक़मा बनाकर उसे खा रहे हैं। उस पत्थर के चट्टान को खाए जा रहे हैं। वो सारा का सारा चट्टान वो ख़त्म हो जाता है, फिर बिल्कुल वो चट्टान बन जाता है, फिर उसी तरह वो खाना शुरू करते हैं। ये सिलसिला चल रहा होता है। अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्राईल से पूछा कि जिब्राईल ये बताओ ये कौन लोग हैं। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो ब्याज खाते थे, सूद खाते थे। ज़रा गौर कीजिए, सूद और ब्याज जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, आज 90 और 95 नहीं, अगर ये कहा जाए तो शायद गुलू ना हो कि आज 100% हमारा और आपका ये हाल है कि हम सूदी लेन देन में गर्क है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद चंद लोगों को और देखा। उनका हाल ये था कि वो लोग एक ही दिन में दाना को ज़मीन में डाल रहे हैं, बीज दाना को ज़मीन में डाला, अभी घंटा भी नहीं हुआ, अभी चंद मिनट भी नहीं गुजरे कि उस दाने ने फसल की शक्ल इख्तियार कर लिया। फसल तैयार, सारे लोग हंसुआ लेकर काटना शुरू कर दिया। फसल को काट भी लिया। उसके बाद फिर उन्होंने तुख्म रेज़ी की, यानी उस दाने को ज़मीन में डाला, फिर फसल निकलती है, वो सारे लोग काट रहे होते हैं। ये मिनट मिनट पे इस तरह से वो लोग काट रहे हैं अपनी फसल को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से पूछा कि जिब्राईल ये बताओ ये कौन लोग हैं कि अभी ज़मीन में बीज डाला नहीं, फसल तैयार हुआ नहीं कि काटा और फिर से बीज डाला, फिर फसल तैयार हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो आपकी उम्मत में अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च किया करते थे।
ये माल खर्च किया करते थे अल्लाह के रास्ते में, और आज उन्हें अल्लाह पाक इतना अल्लाह ने दिया है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं, वो काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पूरा का पूरा बखारी भरा हुआ है। लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकत उस माल में दी है कि वो तुखर मुरेज़ी कर रहे हैं, फसल तैयार हो रही है और फिर वो काट लेते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया करते थे। फिर आगे बढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल के साथ में आगे बढ़े। चंद लोगों को देखा अल्लाह के नबी ने कि सारे के सारे लोग एक जगह जमा है, उनके सर को कुचला जा रहा है, उनके सर को पत्थरों से कुचला जा रहा है। और जब सारा सर कुचल चुका होता है तो सारे के सारे सर फिर सर हो जाते हैं, फिर सही सालिम, फिर उनके सर को कुचला जा रहा है, फिर सर तैयार हो जाता है, फिर उनके सर को कुचला जाता है। ये सिलसिला चल रहा होता है। अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि अल्लाह के नबी जिब्राइल ये बताओ ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नमाजों के मामले में बड़ी सुस्ती और काहिली किया करते थे, बड़ी सुस्ती और काहिली से काम लिया करते थे। नाज़रीन ज़रा इंसाफ से बताइए, कब्रिस्तान आप चले जाइए, आपको आपके वो लोग भी ऐसे मिलेंगे। आज कब्रिस्तान चले जाइए, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सो रहे हैं, लेकिन जब तक जिंदा रहे पूरी जिंदगी वादा कर कर के अपनी जिंदगी निभा दी। इंशाअल्लाह जुमा से, इंशाअल्लाह असर से शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह अभी नापाक है, इंशाअल्लाह मगरिब से शुरू करेंगे। वादे में पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन आज 2 गज ज़बी के हवाले हो चुके हैं, लेकिन कभी तौफीक नहीं हुई कि हम अल्लाह की इबादत कर सकें। ये वो लोग हैं जिनके सर को कुचला जा रहा है, जो नमाज के मामले में बड़ी सुस्ती और काहिली से काम लिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल कुछ और आगे बढ़ते हैं। चंद लोगों को देखा कि बिल्कुल जानवरों की तरह वो चल रहे हैं, जानवरों की तरह चल रहे हैं। उनके शरीर का हाल ये था कि अगली शर्मगाह और पिछली शर्मगाह में गोश्त के चीथड़े लटके हुए थे, गोश्त के चीथड़े लटके हुए थे। अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह के नबी या आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो साहिबे सरबत और मालदार थे। रमज़ान का महीना आता, ज़कात लेने वाले आते, लेकिन इन्होंने कभी ज़कात अदा नहीं किया, कभी इन्होंने ज़कात का 1 रुपया भी नहीं अदा किया। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में जो ज़कात फ़र्ज़ है उसे भी इन्होंने कभी अदा नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे बढ़ते हैं। चंद लोगों को देखा कि उन सबों के सामने 2 तरह की हांडी है, सबके सामने, चंद लोग हैं, सबके सामने 2 तरह की हांडी पड़ी हुई है और दोनों हांडियों में गोश्त है, पके हुए गोश्त, लेकिन दोनों के मज़ा में फ़र्क था। एक हांडी के गोश्त का हाल वो था जो बड़ा लजीज था, खुशबूदार, जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी, जी चाहता कि आपसे खावे। लेकिन दूसरी हांडी गोश्त की वो हांडी थी कि जो पका हुआ गोश्त है, लेकिन इतनी बदबू कि आदमी का वहाँ रहना मुश्किल है। लेकिन उन लोगों का हाल ये था कि वो लोग अच्छे गोश्त को छोड़कर वो ख़राब गोश्त और बदमज़ा गोश्त वो खा रहे थे। अल्लाह के नबी ने देखा को ताज्जुब हुआ कि इंसान तो अच्छी चीज़ को पसंद करता है, वो हांडी जो अच्छे गोश्त से भरी हुई है उसे छोड़कर ये ख़राब गोश्त खा रहे हैं, आखिर माजरा क्या है? अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्राइल से पूछा। हज़रत जिब्राइल ने क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपकी उम्मत के वो मर्द है, यह आपकी उम्मत के वो मर्द है जो अपनी हलाल बीवियों को छोड़कर गैर की औरतें या गैर औरतों के पास रात बिताया करते थे। ज़रा गौर कीजिए नाज़रीन किराम, ये मुशाहदात है, ये अल्लाह के नबी ने मुशाहदा किया
ये किस तरह का अजाब हमें और आपको या इस उम्मत के लोगों को मिल रहा है। और भी बहुत सारे मुशाहदात हुए। अल्लाह के नबी अलगर्ज वहाँ से आगे बढ़ते हैं, बैतुल मक़दिस आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को वहीं बांधा जहाँ पर तमाम अंबिया अपनी सवारी बांधा करते थे। हज़रत जिब्राईल के साथ बैतुल मक़दिस दाखिल होते हैं और 2 रकत तहियतुल मस्जिद अदा करते हैं। उसके बाद देखा कि सफ़ बसफ़ सारे लोग जमा है, सारे अंबिया अव्वलीन व आखिरीन, सारे फरिश्ते वहाँ मौजूद है। बस इंतज़ार था तो वो किसी और का नहीं बल्कि इमाम का इंतज़ार है। मुक्तदी तो मौजूद है लेकिन इमाम का इंतज़ार था। सभी इंतज़ार में है कि आखिर हमारी आज नमाज कौन पढ़ाएगा। सभी पसो पेश में मौजूद है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नबी के हाथ को पकड़ा, आगे बढ़ा दिया। अल्लाह के नबी ने पूरे अंबिया और मलाइका की इमामत की। इसीलिए मेरे नबी को ये फ़ख्र और मेरे नबी की ये शान है कि वो इमामुल अंबिया है, वो तमाम इमामों के अंबिया है, वो तमाम अंबिया के इमाम है। इसलिए कि तमाम अंबिया की इन्होंने इमामत करवाई है। चुनांचे जब वहाँ से फारिग हुए तो अल्लाह के नबी ने पूछा हज़रत जिब्राईल से कि जिब्राईल ये कौन लोग थे, मुझे मालूम नहीं कि मैंने नमाज किन्हें पढ़ाया, ये लोग कौन थे। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि अल्लाह के नबी आपको मालूम नहीं, ये हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सारे के सारे ये अंबिया थे और सारे ये फरिश्ते यहाँ मौजूद थे जिनकी आपने इमामत करवाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मलाइका फरिश्तों की जमात के साथ अब वहाँ से आसमान की तरफ रवाना होते हैं। अल्लाह के नबी सवार होते हैं, साथ में हज़रत जिब्राईल भी है। आपने गौर किया इस वाक़ये में कि शुरू सफ़र से साथ में हज़रत जिब्राईल है। हमें सबक ये मिलता है कि इंसान जब कहीं सफ़र पे जाए तो अकेले और तन्हा न जाए बल्कि किसी को साथ लेकर जाए, और वो भी किसी बदखाह को नहीं बल्कि अच्छे इंसान को जो आपका खैर खाह हो, जो दीनदार हो, आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझता हो, ऐसे आदमी को साथ रखना चाहिए। अलगर्ज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला वहाँ से रवाना होता है। अब आसमानों का सामना होता है। 7 आसमान पर अल्लाह के नबी जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत यहया, हज़रत ज़करिया, हज़रत ईसा, हज़रत यूसुफ, हज़रत याकूब और आखिरी यानी 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत मूसा भी उसके अंदर मौजूद है। तमाम अंबिया जितने भी 7 आसमान पर थे सारों से मुलाकात हुई। लेकिन हज़रत जिब्राईल जब 7 आसमान पर जाते हैं तो दरवाज़ा खिटखिटाना पड़ता है। हर आसमान के दरवाजे को खिटखिटाना पड़ता है। हज़रत जिब्राईल ने सारे दरवाज़ों को खिटखिटाया। अंदर से आवाज़ आती है, कौन? हज़रत जिब्राईल ने ये ने कहा मैं। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि मैं जिब्राईल बोल रहा हूँ। हमें हमारे दीन ने यह तालीम दी कि जब हम किसी के घर पर जाए और अंदर से यह आवाज़ आए कि आप कौन है, तो मैं नहीं करना चाहिए, आदमी को अपना नाम बताना चाहिए। आदमी को अपना नाम बताना चाहिए। हज़रत जिब्राईल ने अपना नाम बताया कि मैं जिब्राईल हूँ। चुनांचे अंदर से ये आवाज़ आई कि आपके साथ कौन है। हज़रत जिब्राईल ने फरमाया कि ये मेरे साथ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चुनांचे अंदर से ये आवाज़ आती है, क्या अल्लाह ने इन्हें बुलाया है? चुनांचे हज़रत जिब्राईल ने कहा कि हाँ, अल्लाह ताला का बुलावा आया है, इसलिए हम इसे अल्लाह के पास लेकर जा रहे हैं। ये सवालों जवाब हर नबी और हर दरवाजे 7 आसमान के दरवाजे पर होता है। चुनांचे सारे अंबिया से अल्लाह के नबी की मुलाकात होती है। सारों ने इस्तकबाल किया, मरहबन बि इब्न सालिह, मरहबन बिन नबी सालिह। सारों ने इस्तकबाल करते हुए रवाना किया। और उसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत मूसा से भी मुलाकात हुई और हज़रत इब्राहीम से मुलाकात करते हुए जब आगे बढ़ते हैं 7 आसमान के ऊपर तो सिदरतुल मुंतहा आता है। सिदरा एक बेरी का दरख्त है, वहाँ से इस दुनिया का सिलसिला ख़त्म होता है। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी को लेकर सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचते हैं। हज़रत जिब्राईल वहाँ से लौटने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि जिब्राईल ये क्या बेवफाई,
तुमने तो शुरू से मेरा साथ दिया और जब अल्लाह से मिलने की बारी आई तो तुम मेरा साथ छोड़कर जा रहे हो। हज़रत जिब्राईल ने क्या जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, अगर मैं सिदरतुल मुंतहा से एक कदम भी आगे रखा तो मेरे सारे के सारे पर जल जाएंगे। मेरे परों में वो ताकत नहीं है कि मैं अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त कर सकूं। चुनांचे वहाँ से हज़रत जिब्राईल वहाँ से वापस आने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि रुकिए और ये बताइए, एक वाक़या आपको याद होगा, जब मेरे अब्बा हुजूर इब्राहीम को जब नमरूद ने आग में डाला था, अल्लाह ने आपको भेजा था और आपने ये दरख्वास्त की थी कि ए इब्राहीम, ये बताइए अगर आपका हुक्म हो तो हम गुले गुलजार बना दे। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने कहा था कि मेरे रब को मेरे हाल की अगर ख़बर है तो मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हज़रत जिब्राईल जब वहाँ से आने लगे तो मेरे अब्बा इब्राहीम ने क्या कहा था? जिब्राईल ने इब्राहीम से कहा था कि ए इब्राहीम, अगर कोई संदेश हो, पैगाम हो तो कहिए, हम खुदा से कह देंगे आपका पैगाम। आज उसी का बेटा आपसे ये कह रहा है जिब्राईल कि अगर आपका कोई संदेश हो तो बताइए, हम खुदा से आपका पैगाम वहाँ अल्लाह के पास भेजेंगे। ये वो मकाम है सिदरतुल मुंतहा। अल्लाह के नबी को हज़रत जिब्राईल ने अल्लाह के नबी को पूरी ज़िंदगी में 2 मरतबा अपना असली रूप दिखाया है, 2 मरतबा अपना असली चेहरा बताया है। ये आखिरी ये सिदरतुल मुंतहा, यही वो मकाम है। अल्लाह के नबी ने दरख्वास्त की कि जिब्राईल, सुनता हूँ कि तेरे पर 700 है, तेरा ये आलम है, ज़रा अपना असली रूप तो बता। अल्लाह के नबी को हज़रत जिब्राईल ने अपना असली रूप दिखाया, अपना असली चेहरा दिखाया। अल्लाह के नबी दंग रह गए, देखा कि 700 पर और एक पर का यह आलम है कि सारों आसमान और ज़मीन को ढाँप ले। चुनांचे वहाँ से अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं, बैत मामूर वहाँ जाते हैं। जिस तरह इंसानों का काबा खाने काबा है, तमाम फरिश्तों का खाने काबा बैत मामूर है, और वहाँ अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अब रब से दीदार होना है। नाज़रीन किराम, ये वह मकाम है। अल्लाह हम सब को उस मकाम, उस मुबारक घड़ी के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हम सब का दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आगे बढ़ रहे हैं। अब अल्लाह से दीदार होना है। क्या अजीब व गरीब कैफियत होगी, अल्लाह से दीदार होना है। कोई वास्ता नहीं, कोई वहाँ जो है कोई जिब्राईल, कोई मीकाईल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, अल्लाह से दीदार होता है। दीदार होने के बाद एक मेहमान अगर हमारे घर आवे तो कुछ लेकर जाता है कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह का दीदार करते हैं तो अपने मेज़बान यानी अल्लाह के लिए 3 तोहफे लेकर जाते हैं। वो 3 तोहफे क्या है? उस तोहफे को हम नमाज में भी दोहराते हैं, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये 3 तोहफे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह पाक तमाम इबादतें, बदनी हो, जानी हो, माली हो, ये सारी इबादतें ये आपके नाम है। लेकिन जब वहाँ से आते हैं, वक्त नहीं है, इस बीच में और भी वाक़यात पेश आए हैं। जब वहाँ से लौटते हैं तो 3 चीज़ें लेकर आते हैं। सबसे पहले 50 नमाज, उसके बाद सूरह बकरा की आखिरी जो आयत है 2 वो, और तीसरा ये तोहफा अल्लाह ने दिया। और ये मेरे नबी से कहा कि नबी, आपकी उम्मत का जो इंसान शिर्क से बरी होगा मैं उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा, लेकिन जो मुशरिक होगा, जो मेरी ज़ात में या सिफात में शिर्क करेगा, मैं उसे कभी हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। ये 3 तोहफे लेकर आते हैं। 50 नमाज का वाक़या हज़रत मूसा का मशहूर है। धीरे धीरे जो है हज़रत मूसा ने जो है कहने पर अल्लाह के नबी ने अल्लाह से फरियाद की। चुनांचे होते होते 5 नमाजें फ़र्ज हुई। अल्लाह ने क्या कहा? ए नबी, अगर आपकी उम्मत का, आपका उम्मती अगर इन 5 नमाजों को पढ़ेगा तो मैं उसे 5 नमाजों का नहीं 50 नमाजों का सवाब दूंगा। हम तो एक नमाज भी नहीं पढ़ते। अल्लाह हम सभी की हिफाजत फरमाए, नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। फिर वहाँ से दुनिया में आते हैं।
दुनिया में आने के बाद देखा कि वो कुंडी अभी हिल ही रही है। इसीलिए मुनाफिकीन और कुफ़ार मक्का ने एतराज़ किया, इसलिए कि ये वाक़या बिल्कुल अक़ल से परे है। लेकिन हमारे दीन और शरीयत का हाल ये है कि जहाँ इंसान की अक़ल ख़त्म होती है वहाँ से दीन शुरू होता है। इसलिए हम अपनी अक़ल के तराजू पर अपने दीन और शरीयत को तोलने की कोशिश ना करें। लेकिन जिन्होंने तोला, आज उन्होंने कुरान की 26 आयतों का भी इनकार कर दिया। जिन्होंने तोला अपनी अक़ल पर कुरान को या दीन को जिन्होंने तोला है, आज वो शकील इब्न हनीफ के से मुतासिर होकर आज इस दीन से जो है दूर हो रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, हमें अपने दीन पर कायम रहना है, अपनी अक़ल को दीन में नहीं दौड़ाना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को अपने दीन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आए दिन नए नए जो फितने खड़े हो रहे हैं, अल्लाह हम सबों को उन फितनों से हिफाजत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।